आप जहां पहुंचना चाहते हैं नहीं पहुंच पाएंगे, और इसलिए अच्छा है कि मेरे से ही जोड़ो। मैं रेवंता जी से कहूंगा कि 10 साल के शासन में भारत सरकार ने जितना गुजरात को दिया वो मैं आपको देने को तैयार हूं। लेकिन मेरी जानकारी से मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ही मैं ऐसा करूंगा, आपको जो अभी मिल रहा है वो आधा हो जाएगा। क्या रेवंत रेड्डी बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं? क्या तेलंगाना में तख्ता पलट तय है? क्या कांग्रेस की सरकार एक बार फिर गिरती नजर आएगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को विकास के मुद्दे पर जो खुला ऑफर दिया, उसके पीछे एक गहरा राजनीतिक और प्रशासनिक संदेश भी छिपा है। मोदी का कहना था कि मैं आपको उतना ही देने को तैयार हूं जितना तत्कालीन केंद्र सरकार ने गुजरात को दिया था, लेकिन ऐसा करने पर आपका फंड आधा रह जाएगा। सीधे तौर पर सहकारी संघवाद बनाम पिछली सरकारों के ये भेदभाव को दर्शाता है। सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा। अब हमारे रेवंता जी ने कहा था कि हाँ हम पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे, तो मैं भी नहीं करूंगा। और इसलिए नॉन पॉलिटिकल बात मैं रेवंता जी से कहूंगा कि 10 साल के शासन में भारत सरकार ने जितना गुजरात को दिया वो मैं आपको देने को तैयार हूं। लेकिन मेरी जानकारी से मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ही मैं ऐसा करूंगा, आपको जो अभी मिल रहा है वो आधा हो जाएगा। आप जहां पहुंचना चाहते हैं नहीं पहुंच पाएंगे, और इसलिए अच्छा है कि मेरे से ही जोड़ो। साथियों, हमारा एक पक्का विश्वास है कि डेमोक्रेसी में राज्यों में अलग अलग प्रकार की सरकारें होना कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन देश के विकास के लिए राज्यों का विकास भी उतना ही महत्वपूर्ण है। राज्यों के विकास के बिना देश का विकास संभव ही नहीं है, और इसलिए हमारी सारी योजना के केंद्र बिंदु में राज्यों का विकास हो, तेज गति से विकास हो, उस भाव को लेकर के हम सब मिलकर के चलें। प्रधानमंत्री का ये रुख रेवंत रेड्डी की उस मांग के जवाब में था जिसमें उन्होंने विकास के लिए गुजरात मॉडल और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की मदद का हवाला दिया। मोदी ने मजाकिया लेकिन तीखे लहजे में ये साफ कर दिया कि अगर तेलंगाना को मिलने वाले फंड की तुलना आज उस वक्त के गुजरात से की जाए तो आंकड़े केंद्र की वर्तमान सक्रियता की गवाही देंगे। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, रेवंत आप हमसे ही जुड़ जाइए तो अधिक फायदा होगा। जाहिर तौर पर ये एक चुनौती भी थी, आश्वासन भी था और ऑफर भी। प्रधानमंत्री ने संवाद के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की कि उनकी सरकार के लिए सबका साथ सबका विकास केवल एक नारा नहीं बल्कि धरातल पर आवंटन और परियोजनाओं के रूप में झलकता भी है। साफ तौर पर यह भी दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी देश के अन्य राज्यों में भी अपनी सरकारें देखना चाहते हैं और कांग्रेस के मजबूत चेहरों को, विपक्ष के मजबूत नेताओं को अपने साथ लाने में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते। बहरहाल आपको बताते चलें कि हैदराबाद में 9,400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन एक बड़ा कदम है। बहरहाल मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी जरूर कीजिएगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.